मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है भाई, ठीक है। और सभी जो है लिंक को शेयर कर दें भाई। सभी जो है अदर ग्रुप्स में लिंक को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ जाएं जल्दी से। बाकी जो हमारा पार्ट है वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां आपका सेशन छूटा हुआ था, ठीक है ना। हमारा सिंप्लीफिकेशंस पे चल रहा था और सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट्स, जो फ्रैक्शंस के जो पार्ट्स थे वो पूरी तरीके से मैंने फिनिश कर लिए। आज जो पार्ट होगा वो केवल और केवल आज की और कल की क्लास में आपका जो बोर्ड मास का है, केवल यही पार्ट आपका बचा हुआ। तो केवल और केवल आज और कल की क्लास में बोर्ड मास के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम एंड इंडिसेस सर्डिस, ये पूरी तरीके से तीनों चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। इसमें 4 से 5-6 क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में मिल जाएंगे करने के लिए। तो सभी जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से सभी आप फोकस देंगे सभी के सभी क्लास पे, ठीक है ना, जहां हमारा पार्ट चल रहा था भाई। और सभी टाइम पर, बिल्कुल फिक्स टाइम पर लाइव आया करो सभी। और जो स्टूडेंट्स से पूरी क्लास है नहीं कर रहे भाई, तो मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, नुकसान आपका ये केवल है ना। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी तो यही रहेगी कि एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चंस छूट रहा है आपका। तो बस ये है रिक्वेस्ट भाई, सभी क्लासों को अटेंड करें। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं भाई, वो जो है क्लासों को अटेंड कर लें। जिसके पास क्वेश्चन सीट नहीं है या कुछ क्लास की लिंक नहीं है भाई, चाहे तो वो आराम से यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सभी जो क्लासेस चल चुकी हैं उसके फोल्डर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सअप सभी के पास रहता है 7078127187। और इस पर मैसेज करके मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन सीट वगैरह या क्लास की लिंकें आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। अब केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे सभी, जो है फुल स्क्रीन को कर लें, ठीक है ना। अब चैटिंग पे कोई भी ध्यान नहीं देंगे भाई सभी, ठीक है। बाकी सभी कंटिन्यू क्लास को अटेंड करा करो। बाकी टेस्ट लेता हूँ वहाँ पे सभी बोल जाते हैं, ऐसे नहीं मेरे भाई। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे भाई आपका, जिसे हम बी बोर्ड मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बी बोर्ड मास। चलिए भाई, कैपिटल में लिखते हैं ना, बी बोर्ड मास। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, बी बोर्ड मास। इसको भाई हिंदी में भी बोर्ड मास कहा जाता है। अगर कोई स्पेलिंग होगी तो हिंदी में भाई उस चीज़ पे मत जाना, केवल और केवल क्लास पे ध्यान देना, ठीक है। देखिए, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको जैसे कि हम कुछ रूल्स हैं इसके, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, बी बोर्ड मास को थोड़ा सा हम अपने डिटेल में लिख के चलते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर इतने में क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहले हम बी लिखते हैं मेरे भाई, उसके बाद में बी के बाद में क्या है, बी बोर्ड मास, तो फिर लिखेंगे हम कैपिटल बी। उसके बाद में क्या आपका ओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओ, है ना। ओ ऐसे नहीं, ये तो जीरो बन गया, क्या आपका ये ओ है। ओ के बाद में क्या आपका डी है, ठीक है, तो आपका ये डी हो गया। डी के बाद में क्या आपका एम है, उसके बाद में ये आपकी एम होगी। एम के बाद में क्या आपकी ए है, तो ए होगी। ए के बाद में क्या आपका एस है, ठीक है भाई। इसको जानने के कुछ रूल्स हैं, इसको हम जो है लिख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से जान सकें, जो कि आपको दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। देखिए, तो इसको जो पार्ट्स हैं, इनको जो हम किस रूट वर्ड से या किस लैंग्वेज से इसको सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। सभी फुल स्क्रीन कर लें भाई सभी, और केवल क्लास पे ध्यान देने। जिसने पढ़ लिया भाई बोर्ड मास, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा है वो फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे। और जिन्होंने पढ़ लिया तब भी भाई क्लास पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। देखिए, बी का मतलब है आपका वर्नाकुलम, है ना, आपको मालूम है भाई। वर्नाकुलम यू है मेरे भाई, ठीक है ना।
बी वर्नाकुलम कहने का मतलब ये होता है कि बी वर्नाकुलम आपने सभी ने पढ़ा होगा भाई। वर्नाकुलम यानी 6 से लेकर और 8वीं क्लास तक ये चीज़ें आपने जानी होगी, यानी जिसे रेखा कोष्टक कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। जैसे इसको हम जो फाइंड आउट करेंगे वो रेखा कोष्टक को हम इस साइन से करेंगे। जैसे कि हम किसी, जैसे बार मैंने पढ़ाया था ना उसमें जो फ्रैक्शंस में बार, तो बार की तरह ही जैसे हम इसको वर्नाकुलम बोलें या बार बोलें इसको, तो इसको जो है रेखा कोष्टक के रूप में हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पहले इस नंबर को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी नंबर पर अगर बार दे दो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। उसके बाद में बी का मतलब है आपका ब्रैकेट्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ब्रैकेट्स। बी का मतलब है ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना। ब्रैकेट्स चाहे आपका देखिए जो ब्रैकेट्स हैं उनके सभी को कर लेते हैं, चाहे आपका ये वाला कोष्टक हो या आपका या ये कोष्टक जो पढ़ते रहते हैं अधिकतर, ठीक है भाई, या आपका ये वाला हो, बड़ा कोष्टक हो, ठीक है ना। ये सभी के सभी आपके जो कोष्टक है वो इनको कोष्टक के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ओ का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर ऑफ। क्या बोलते हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब का, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम का, या हम बोलेंगे इसको पावर। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे पावर, ठीक है ना, पावर। यानी का मतलब ऑफ का मतलब का, और पावर का मतलब घातांक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको घातांक बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, घातांक। केवल अभी जो है कुछ देर के लिए इन चीज़ों को, ऑफ का मतलब का, वो भी आपका मल्टीप्लिकेशन में पहुंचता है, लेकिन उसको बताएंगे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बनता है आपका डी, और डी का मतलब है आपका डिवीजन। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। क्या बोलते हैं इसको, भाग बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, भाग। और भाग का साइन आपको मालूम है, ये वाला भाग, ठीक है। उसके बाद में आता है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, PLI प्लीकेशन, TICATION। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, जिसे हम बोलते हैं क्या, गुणा बोलते हैं ना, हाँ। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, है ना। गुणा का मतलब चिन्ह, मैंने गुणा का ले लिया। उसके बाद में क्या है, ए, और ए का मतलब है आपका एडिशन, ठीक है मेरे भाई। एडिशन का मतलब जोड़। क्या बोलेंगे मेरे भाई, जोड़ना, जिसे बोलते हैं हम जोड़ना, ठीक है ना। इसका साइन पता है आपको, प्लस का साइन है। उसके बाद में सबसे लास्ट जो नंबर है आपका क्या है, एस मस सबट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, सबट्रेशन, ठीक है मेरे भाई। सबट्रेशन का मतलब घटाना। केवल यहाँ पर अभी इसलिए धीरे धीरे चलेगी क्लास, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भाई इस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, तो वो जो है अब चीज़ों को कवर करेंगे बड़ा अच्छे से, ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इतना कॉपी करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, हम वर्नाकुलम सॉल्व करेंगे, चाहे आपका जैसे हम बार बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद में ऑफ का मतलब पावर या ऑफ यानी का या घातक, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद में हम एडिशन जोड़ते हैं, और उस जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्लियर है ना कहानी। पहले क्या करेंगे, वर्नाकुलम यानी जो रेखा कोष्टक है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या है, बी का ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, चाहे कोई सा भी ब्रैकेट्स हो। उसके बाद में ओ का मतलब ऑफ यानी का, किसी का मतलब का या पावर यानी घातांक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन को करेंगे यानी भाग करेंगे। उसके बाद में फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे। उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से जान ली। बाकी हम क्वेश्चंस पे सीधे आएंगे, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स से जल्दी से इसको कॉपी कर लें भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस पे ध्यान देना बड़ा अच्छे से, जो कि चीज़ आराम से बेटर तरीके से समझ में आए। इतना कॉपी करेंगे जल्दी से। उसके बाद
क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और बस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, पीछे से जुड़ते हो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार भाई। बिल्कुल टाइम पर 8 बजे जब क्लास स्टार्ट होती है तो बिल्कुल टाइम पर सभी लाइव जुड़ा करें, है ना। सभी बिल्कुल फिक्स टाइम पे लाइव जुड़ेंगे और हमारे साथ जो कंटिन्यू क्लास लेते हैं, अब तो भाई काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रहते हैं, जो क्लास में अटेंड करते हैं डेली। तो भाई सबको यही है कि मेरे तरफ से प्रैक्टिस करते चलें। पीछे की क्लास अटेंड नहीं हुई हैं तो मुझे बताएं, लिंक को लें, जल्दी से क्लास को अटेंड करें, ठीक है। चलिए भाई, अब क्वेश्चंस पे बढ़ जाए मेरे भाई सभी के सामने, हैं। चलिए भाई, आप क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए। देखिए, कहानी ये है कि समझ में आ गई भाई, इतनी जगह मिल रहे हैं, मैं उसको हटा सकता हूँ या नहीं, हैं। इतना हटा सकते हैं कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका है 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, अभी 1 सेकंड बस रुक जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 15, ठीक है, +9, उसके बाद में भाग का चिन्ह है मेरे भाई, डिवीजन का है। उसके बाद में क्या 3 मल्टीपल के आपका 2, ठीक है। उसके बाद माइनस के 6, 6 के बाद में ऑफ 2, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे, बस ध्यान दे देना किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। देखिए, पहले जो हमको बोला गया है उसको करेंगे भाई। अब देखेंगे हमें इसमें क्या मिल रहा है भाई, वर्नाकुलम मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा। उसके बाद ब्रैकेट मिल रहा है मेरे भाई, नहीं मिल रहा। उसके बाद में क्या मिल रहा, ऑफ का मतलब का मिल रहा, हमको ये मिल रहा है, क्लियर है बात। तो ये क्या आपका मल्टीपल में चला जाएगा, है ना। तो उसके बाद में क्या मिलता है मेरे भाई, उसके बाद डिवीजन, है ना। तो इसको मर्क करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, है ना। ये मल्टीपल में चला जाता है मेरे भाई। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। उसके बाद में माइनस करेंगे तो माइनस है मेरे भाई। उसके बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या है, इससे इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9। कहने का मतलब ये हुआ कि कितना बना आपका, ये 15 प्लस के कितना हुआ 3, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका मल्टीपल, क्या है 2। उसके बाद माइनस क्या है आपका 12, हाँ या ना। उसके बाद में क्या मिलता है भाई, उसके बाद में डिवीजन के बाद में क्या मिलता है आपको, मल्टीप्लिकेशन मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके बाद में इसको करेंगे तो भाई क्या होगा, 15 प्लस के 6 दून वो 3 दूनी 6 और माइनस के 12, क्लियर है बात। उसके बाद में क्या करते हैं मेरे भाई, एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। तो 15 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 21 हो गया। और 21 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 21 में से 12 घटाएंगे तो 11, 11 में से 2 जाएंगे 9, और 1 बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर आएगा इसका 9, ठीक है ना। जिसको समझ में आ रहा है मेरे भाई बहुत ध्यान से समझेंगे। बाकी क्वेश्चंस पे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी आज चाहे लेंथी क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझेंगे बड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी करो भाई। हो गया भाई कॉपी। चलिए,
ठीक है भाई, साइन का ध्यान रखेंगे। मैं केवल यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ, ठीक है ना। कोशिश ये करेंगे कि जो सॉल्व करने का जो तरीका है उसको रूल को लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं हटाता हूँ, हटाना पड़ेगा इसमें, इस दो पार्ट को हटा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साइन छोड़ देंगे, केवल प्लस और माइनस। कहने का मतलब ये है कि गुणा के बाद में हमको प्लस करना है, उसके बाद में क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। बाकी सब्ट्रेशन एडिशन वो हमने कर लिया। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर इसके 2 पर आ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 15 माइनस के 9 मल्टीपल 3 ऑफ का मतलब का क्या है 2 प्लस के क्या है 6 के बाद में क्या है भागित यानी डिवीजन क्या है आपका 2। बस भाई इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब चीज़ आराम से प्रॉपर समझ में आ रही होगी, तो बस ध्यान दीजिए क्लास पे। केवल यहाँ पर बड़ी स्क्रीन कर लेना सभी, और केवल क्लास को अटेंड कर लो। उसके बाद बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर सभी प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं सीट में, उसको हम सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए अब क्या मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले वर्नाकुलम मिल रहा नहीं है, ब्रैकेट मिल रहा नहीं है मेरे भाई इसमें। उसके बाद में ऑफ मिल रहा है, का मतलब गुणा, यानी कहने का मतलब ये होगा कि 15 माइनस के 9। उसके बाद में कितना हो गया ये भाई, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो गुणा में, और कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। प्लस के क्या आपका 6 और भाग के आपका 2, ठीक है भाई, क्लियर है ना। उसके बाद में भाई ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद में क्या आपका डिवीजन का मतलब इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाई 3 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 15 माइनस के 9 गुणा में 6 और प्लस के 3, क्लियर है बात। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 15 माइनस के 9 6 54, ठीक है भाई, प्लस के क्या आपका 3, क्लियर है बात। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे आपका एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो भाई ये जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 में से आपको उसके बाद में क्या होगा माइनस, यानी आपका सब्ट्रेशन होगा। उसके बाद में इसको घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 18 में से 54 को घटाएंगे तो माइनस के 36 आएगा, क्लियर है बात। बस इसका यही आंसर है मेरे भाई, बस कॉपी करते जाना बड़ी स्क्रीन करके। बाकी कमेंट वगैरह को सभी जो है पूरी तरीके से ऑफ कर लो भाई सभी, केवल क्लास पे ध्यान दे दो बस, अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाए बस। जल्दी से कॉपी करें भाई। चलिए एक बार पढ़ने के बाद ना आज और कल इसकी क्लास हो जाएगी। उसके बाद इसकी जितने भी जहाँ से क्वेश्चंस मिले सभी भाई प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप अपने तरफ से कर लेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 15 माइनस के 9 भागित के और क्या है आपका 3 गुणा 2 के ऊपर 12 मेरे भाई, यही वर्नाकुलम है, बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। प्लस के क्या आपका 6, उसके बाद में क्या माइनस के 2, क्लियर है। यहाँ पर मिल गया आपको वर्नाकुलम, है ना, रेखा कोष्टक मिल गया ना। बस समझ लेंगे, बस कहानी ये बनती है
कि इसको करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 15 माइनस के 9 रहेगा, भाग का चिन्ह भाग में रहेगा, और इसका मतलब क्या होता है भाई, रेखा कोष्टक का मतलब गुणा में चला जाएगा, तो कितना होगा, 2 तिया 6, ठीक है, प्लस के क्या है 6 माइनस के 2। उसके बाद में इसको करेंगे भाई तो भाग पे, उसके बाद में वर्णाकुलम के बाद में क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद में ऑफ, ऑफ है नहीं इसमें, उसके बाद में क्या, डिवीजन, और डिवीजन मिल रहा है तो भाई डिवीजन करेंगे, तो इसका मतलब कहने का मतलब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस के इसमें 6 एकन 6, कितना बचेगा यहाँ पर 3, लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद 6 पंजे 30, ठीक है भाई, प्लस के क्या होगा 6 माइनस के क्या होगा 2, उसके बाद में जोड़ लो भाई, 15 और 6 कितना हो गया आपका 21 माइनस के, ठीक है ना, जोड़ होगा ना, क्योंकि उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन उसमें है नहीं, उस मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या है आपका एडिशन, तो एडिशन में जोड़ा 15 और 6 21, उसके बाद में क्या आपका माइनस, तो क्या होगा भाई कितना हो गया 1.5, और आपका 2 कितना हो गया 3.5, है ना, 3.5 हो गया भाई, 3.5 को इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई आपका 17.5, यही बस आंसर इसका। क्लियर है, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भाई। बस कॉपी करते जाना, बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सीट में भी, और बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं और डलवा दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप पे और डाल दूंगा, तो वहाँ पर जो है चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि कोष्टक में है 15 माइनस के 9, ठीक है, कोष्टक ऑफ, उसके बाद में डिवीजन क्या है 3 गुणा 2 यानी बार यानी वर्णाकुलम, ठीक है, रेखा कोष्टक, प्लस उसके बाद में क्या है 6 यानी 6 ऑफ क्या आपका 2, बस कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब केवल आज की क्लास चाहे 2 बार कर लेना भाई आराम से, लेकिन बोर्ड मास के क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वर्णाकुलम इसमें है भाई, है तो अभी नहीं, अभी जैसे करने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमें ऐसे ही लिखेंगे 15 माइनस के 9, ठीक है ना, उसके बाद में डिवीजन है, उसके बाद में क्या वर्णाकुलम है पहले, तो वर्णाकुलम रेखा कोष्टक को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, उसके बाद में प्लस क्या है 6, तो इसको उसके बाद में क्या है कितना हो गया प्लस, उसके बाद में क्या है मेरे भाई अभी ब्रैकेट्स को यहाँ पे ऑन कर लेंगे, अभी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, समझाने के तौर पर मैं ऐसे ही लिखता हूँ अभी 6 ऑफ 2, ठीक है, उसके बाद में क्या है मेरे भाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 6, क्लियर है, और उसके बाद में क्या आपका भाग कितना 6 प्लस, उसके बाद में क्या ऑफ, और ऑफ का मतलब पावर या गुणा, मतलब गुणा, इसको करेंगे तो भाई 6 दूनी 12, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद में क्या है डिवीजन, डिवीजन करेंगे इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के आपका 12, तो कहने का मतलब 1 और 12 13, तो बस यही आपका आंसर है। वैसे पेन चलाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी बस, मान लो क्वेश्चंस पेपर में हटेगा नहीं, पूरी तरीके से सॉल्व होगा, जिसको समझ ना आए दोबारा से वीडियो को देख लेना बाद में, ठीक है,
बस इनको जो है अच्छी तरह से सीख लेना, कहीं दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े आपको। बस जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूँ अच्छे से पे। प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपकी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है 5 का कि 1/3, ठीक है, ऑफ क्या है आपका 1/3, उसके बाद में क्या है भागित यानी आपका डिवीजन, और डिवीजन क्या आपका 1/3। फिर इसको डिवाइड करना है भाई 1/3 1/3, उसके बाद में क्या आपका डिवीजन है, और डिवीजन के बाद में क्या आपका 1/3 है, उसके बाद में क्या ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है 1/3। चलिए भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी भाई जो आंसर कर रहे हैं कोई नहीं करेंगे, करते जाइए भाई, देखता रहूँगा, कहीं मिस्टेक हो जाती है तो मैं उस पर ध्यान दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या मिलता है मेरे भाई, यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं है, वो वर्णाकुलम है नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं है, ऑफ 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 है भाई। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का या पावर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसको गुणा में ले जाएंगे, है ना। ऑफ का मतलब गुणा में चला जाता है, उसके बाद में क्या आएगा 1 और 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद में क्या है डिवीजन, और डिवीजन क्या आपका 1/3। क्लियर है बात। उसके बाद में क्या है ऑफ, ऑफ को इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्या रहेगा ये 1/3 डिवीजन, उसके बाद में क्या है भाई 1/9, क्योंकि 3 तिया 9। क्लियर है बात। अब देखिए उसके बाद में क्या है डिवीजन, ये सिंपल सी बात है। तो डिवीजन है, इसको हम क्या करें वैसे सॉर्ट करने के लिए, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट करके भी कर सकते हैं, या ऐसा करेंगे कि अगर ये साइन मिल जाए तो हम इसको मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए 1 क्या आपका 9 है, तो मल्टीपल में क्या करेंगे इसको बस वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे इसको करेंगे तो 1 क्या होगा 3, उसके मल्टीपल में ले जाओ इसको भाग को, तो क्या होगा 9 ऊपर आ जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद काट दो इसको, 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, उसके बाद 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9। तो कहने का मतलब ये आएगा कि 1 क्या आपका 3, ठीक है, उसके बाद बटे, उसके बाद में 3 से 3 काट दिए तो कितना आएगा 3/1। क्लियर है बात। तो बस इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, क्या होएगा इसको 1/3 गुणा में ले जाएंगे, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो कितना करेंगे 1 × 1 / 3 तिया 9। बस यही आपका आंसर है, कितना होगा 1/9। बस यही आंसर है इसका, और कुछ इसमें है नहीं है भाई। क्लियर है बात। बस फोकस के साथ बस क्लास पे ध्यान दे दीजिए, ये आपका बोर्ड मास है, और बोर्ड मास जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। केवल जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ केवल सभी क्वेश्चनों को अटेंड कर लो बस, उसके बाद में प्रैक्टिस आपकी होगी, उसके बाद में प्रैक्टिस खुद कर लेना आप आराम से अपने आप, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहना बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 3 3 3 3 डिवीजन 3 3 फिर डिवीजन क्या आपका 3। क्लियर है बात भाई? ये तो बहुत आसान है, इनको करना तो काफ़ी आसान है ना। ऐसे में करते क्या है मेरे भाई, इससे इसमें भाग देंगे इससे, तो इसको ऐसा कर लो कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बड़ा ध्यान ध्यान दे देना बस। भाग दे रहे हैं कितने, 33 से, फिर भाग दे रहे हैं इसमें 3 से। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसके नीचे 1 रख सकता हूँ? नहीं भाई रख सकता हूँ। क्लियर है? तो इसको जो लिखने का रूल है वो कितना रहेगा आपका, 3 3 3 बटे क्या रहेगा आपका 3 3। इसको मल्टीपल में ले जाओ, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे 3 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद में इसको क्या करें, 11 से भाग दे दो इसको, या 33 से ही भाग दे दें। 33 से ही भाग दो, 33 से इसमें पूरा चला जाएगा, 33 सेकंड 33। ठीक है, उसके बाद में क्या बचेगा, 3 नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, 33 सेकंड 33 कट जाएगा, 33 से पूरा कट जाएगा 101 बार, और 101 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 101 बटे क्या आपका 3। बस यही आपका आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे, बाकी क्वेश्चंस जो आएंगे बढ़ते जाना, काफ़ी क्वेश्चंस ले लेंगे, इनकी क्लास कर लेंगे, 20 के आसपास क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो कि चीज़ समझ में आ जाए बस प्रॉपर तरीके से। 20 क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें बोर्ड मास में। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि 2 भागित के 2 भागित के 2 भागित 2, उसके बाद में क्या है, फिर भाग, यानी सभी का जो है डिवीजन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ये क्वेश्चंस मिल जाए तो भाई क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे, और कहानी जो है आपकी काफ़ी लेवल बन जाएगा। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे। तो भाई एक इसमें कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ये सभी नंबर्स को नीचे मल्टीपल में ले लेंगे। तो कितना होगा, ये केवल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 1 2 3 4, ये मल्टीपल में हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो। उसके बाद क्या आएगा, 2 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। बस इसको भाग दे दो, तो क्या होगा, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16। आंसर आएगा भाई 1/8, चाहे किसी भी प्रकार से कर लेना, 1/8 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, और चाहे दशमलव में भी आ सकता है, तो इससे इसमें भाग दे देना। और ऐसे करोगे तो फंडे में फंस जाओगे, इसलिए 2 को कॉमन ले लें, उसके बाद में ये सभी को मल्टीपल में नीचे ले लें। बाकी क्वेश्चंस में समझाऊंगा मैं, अभी ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो जाए,
ठीक है ना। बाकी कैलकुलेटर से करके देख लेना भाई, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, है ना। टेंशन ना लें कोई भी, बिल्कुल बढ़िया तरह से आंसर आएगा। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए, एक स्टूडेंट्स कल भाई मैसेज कर रहा था कि इतना धीरा क्यों पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। मैं कितना धीमा पढ़ा रहा हूँ भाई, हैं? ऐसे थोड़ी नहीं, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ क्लियर तरह से समझ में भी तो आनी चाहिए स्टूडेंट्स के। मैं तेज़ी से कर दूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हैं भाई, तो उनके लिए दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पर क्यों भाई थोड़ा फास्ट करके चलें। अगर फास्ट करके चलेंगे केवल आपका ही तो फ़ायदा होगा। आपने तो कहीं बैच पढ़ लिया होगा शायद, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता। तो केवल आपको तो पता पड़ रहा है इस चीज़ों को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जीरो लेवल से हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे धीरे धीरे। क्योंकि मैं छोटे लेवल से लेकर जड़ में घुसता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी। यहाँ पर आपका स्पेशल बैच तो है नहीं है। स्पेशल बैच तब आएगा जब पूरी तरीके से ये जीडी बैच आपका फिनिश हो जाएगा। और जीडी बैच में भी ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छी अच्छी कराई हैं जो एसएससी सीजीएल लेवल में भी हैं, है ना। तो अटेंड करो बस, काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अदर एग्जाम में। और स्पीड के चक्कर में मुझे तो स्पीड मैं दिखा दूंगा, मेरी स्पीड से क्या होना है भाई, मेरी स्पीड से कुछ नहीं होना, केवल आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। मैं तो केवल एक बार यहाँ पर समझाने के रूप में आपको धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूँ, जो कि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा भाई। मैं खुद करूँ तो मैं कितना टाइम लगेगा, इनको मैं क्या सॉल्व करूँगा, ये आँखों में क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन समझाने के रूप में आपको धीरे धीरे चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे कमेंट ना करें भाई, क्योंकि सभी मेरे लिए सभी भाई बहन सभी एक हैं। तो अभी जो है धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लें। 2 भागित के 2 भागित के 2 भागित के 2, नहीं मेरे भाई, ठीक है, 2 2। उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, ये ऑफ ऑफ का मतलब यहाँ वर्नाकुलम नहीं है, यहाँ पर ऑफ ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4। क्लियर बात, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद ऑफ सॉल्व कर लिए, कितना आ गया 4। तो इसमें क्या करें मेरे भाई, 2 कॉमन ले लें, उसके बाद में इन सभी को मल्टीपल में ले लें, तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 4। क्लियर है बात। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लो बस, कितना होगा 2 बटे करेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। क्लियर भाई, काट दो इसको, 2 एकन 2 और 2 अठे 16। आंसर कितना आएगा भाई इसका भी 1/8। क्लियर है ना कहानी। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी। चीज़ को धीरे 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 खिट्टा कीजिए भाई बस। एक बार जैसे ही आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, और 1 तारीख से एक महानायक बैच होगा जो काफ़ी पावरफुल्स के साथ बैच को स्टार्ट करेंगे, जो किसी ना किसी अर्थमेटिक से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और वो आपका थॉटिकल बेस पे होगा। तो वो क्वेश्चंस पे बड़ा अच्छे से जितने प्रैक्टिस की जाए वहाँ पे उन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये तो केवल आपकी कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पर जो नंबर सिस्टम से पार्ट से लेकर और आपकी चाहे सैडिस इंडिसेस हो या आपकी ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो, तो ये 3 पार्ट एक ऐसे हैं जहाँ आपकी कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है कि आपकी कैलकुलेशन क्या है। तो वो चीज़ हमको कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन सिखा रहे हैं यहाँ पर, जो कि किसी भी प्रकार की समस्या ना है भाई। किसी को डिवीजन या कुछ ऐसी चीज़ें समस्या आ रही है तो कोई नज़दीक टीचर से और जो है अपने कैलकुलेशंस को ठीक कर लें, जो कि चीज़ें समझ में आती रहें, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी हो गया, आगे बढ़ जाएं अब।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 9 पे आ जाइए मेरे भाई। 9 है आपका, 2 है, 9 है, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि 2 डिवीजन 2 डिवीजन 2 डिवीजन 2 मल्टीपल 2। क्लियर है बात। तो बस इसको समझने का प्रयास करेंगे भाई सभी। देखिए कहानी ये है कि 2 तो कॉमन हो गया आपका, बटे उसके बाद में ये तीनों मल्टीपल में चले जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद ये डिवीजन का ये अलग, वो मल्टीपल का इसका अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है बात। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटे, या ऐसे कर लो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 बटे, इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर। तो करेंगे इसको 4 दूनी 8 यानी 1 बटे 2। तो बस ये इसका आंसर ही है। आंसर कितना आएगा, 1 बटे 2। मैंने भाई कमेंट बिल्कुल ऑफ कर लिए, मैं किसी की कमेंट नहीं देख रहा हूँ कि कौन क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर जो कि यहाँ पर किसी को समस्या आए। बस कॉपी करते जाओ जल्दी से, चूँकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना भाई। अगर यहाँ पर कमेंटों पे ध्यान देंगे तो आपका सिलेबस जो है भारी पड़ जाएगा खींचना। कम से कम अगर 70-80% ना खींच पाएँ पेपर के एग्ज़ाम तक, फर्स्ट एग्ज़ाम तक, तो फिर बेकार है पढ़ाना है। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस आपकी है केवल। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। चलिए यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस तो इसलिए नहीं करा रहे भाई, आएंगे वैसे अभी, ये आएंगे। अभी आया क्या है, अभी तो यहाँ पर केवल कैलकुलेशन चल रही है मेरे भाई। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते जाना सभी। वैसे तो जीडी में इतना बड़ा लेवल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को कर लेंगे ज़्यादा तो बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 10। चलिए देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि 2 डिवीजन 2 मल्टीपल 2 डिवीजन 2 मल्टीपल 2 डिवीजन, उसके बाद में क्या है, 2 मल्टीपल 2। कहानी ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 पेयर बन चुकी हैं भाई, बस समझ लेना बड़ा ध्यान से। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई कि डिवीजन से पहले कॉमन लेंगे, तो 2 तो आपका यहाँ पर कॉमन मिल गया। क्लियर है बात। तो 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में क्या बचता आपका, ये, ठीक है, ये इसको ले लो यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है बात। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 से इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 2। क्लियर है बात। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें इसको भी, जल्दी कॉपी करेंगे भाई फिर आगे बढ़ें। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है कि टू डिवीजन टू ऑफ टू, फिर डिवीजन टू ऑफ टू, फिर डिवीजन, उसके बाद में क्या है आपका फिर टू ऑफ टू, 1 2 3 4। ठीक है भाई, बस समझते जाना। इसमें करेंगे क्या, पहले इसको सॉल्व करेंगे भाई। टू तो रहेगा डिवीजन में, टू ऑफ टू का मतलब 4, टू ऑफ टू का मतलब 4, टू ऑफ टू का मतलब 4। क्लियर है बात। उसके बाद में टू तो कॉमन हो गया, बटे ये सभी मल्टीपल में चलेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटे 4 चौक 16, 16 चौका 64। कहने का मतलब इसको काटेंगे 2 से, यानी 1 बटे 32। तो आंसर आएगा मेरे भाई 1 बटे 32। क्लियर है ना। बाकी काफ़ी जो कुछ फैक्टर्स में बता देते हैं टीचर्स कुछ अदर तरीके से, लेकिन हमको उस तरीके से करना है जो जल्दी आंसर आ जाए। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन जल्दी फास्ट, और आप मन मन में भी कर सकते हो इसको वर्बली। तो बेटर ये कि वर्बली करना सीख जाएं तो बढ़िया रहेगा मेरे भाई, सभी को आपको ही फ़ायदा रहेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना क्या है मेरे भाई कि टू डिवीजन टू ऑफ टू, फिर डिवीजन, उसके बाद में टू मल्टीपल टू, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद में क्या है टू ऑफ टू, उसके बाद में क्या डिवीजन, वो डिवीजन, उसके बाद में क्या टू मल्टीपल टू। इसके बाद ठीक है भाई, 1 मल्टीपल 2। ठीक है भाई, क्वेश्चंस ठीक है। बस कॉमन निकालते जाएंगे भाई, 2 2 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है बात, 1 2 3। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है ना। कितना होगा, 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 2 दूनी 4। क्लियर है बात। उसके बाद में एक कॉलम यहाँ बच रहा है, गुणा 2, एक ये बच रहा है, गुणा 2। क्लियर है ना बात। उसके बाद सॉल्व कर लो भाई, 2 से 2 कट जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद में क्या बचेगा भाई, 2 बटे और 4 चौक 16। इसको काटेंगे, कहने का मतलब 1 बटे 8। बस यही आंसर है भाई। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए मेरे भाई।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 2 मल्टीपल 2, ठीक है, नहीं 2 मल्टीपल 3 है मेरे भाई, 2 मल्टीपल 3 डिवीजन 2 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, फिर क्या है भाई 3 मल्टीपल 2। क्लियर है भाई? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2 ऑफ 3 मल्टीपल 2 डिवीजन, उसके बाद में क्या है ब्रैकेट है मेरे भाई, ब्रैकेट को देखते हैं क्या है, 4 प्लस 4 गुणा 4 डिवीजन, उसके बाद में क्या है 4 ऑफ 4। क्लियर है? 4 ऑफ 4। तो बस समझना बड़ा ध्यान से, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इसको करेंगे तो ये तो कॉमन है भाई, तो क्या चलेगा 2 गुणा 3, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या कॉमन मिल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ को क्या होगा 3 दूनी 2 तिया 6, उसके बाद ये कॉमन है, फिर ये 2 चला गया मल्टीपल में, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका डिवीजन, और डिवीजन है मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद मल्टीपल है यहाँ पर 4 चौक 16, यानी 16 यहाँ पर होगा, 16 यहाँ पर होगा, 16 से 16 में भाग देंगे कितनी बार कटेगा, एक बार, तो कितना हो जाएगा ये आपका डिवीजन में 4 प्लस के 1, हाँ या ना, 4 प्लस के 1। तो बस इसको काट लो अब भाई, 2 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 बार, तो कहने का मतलब ये हुआ 4 बटे कितना हो गया 3, और भागित के कितना है आपका 4 और 1 5, 4 और 1 आपका 5। कहीं मिस्टेक हो गया क्या मेरे भाई? अभी एक सेकंड, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिया मैंने, कहीं गलत नहीं, मुझे पे गलत लिख गया है यहीं पर, ये गलत लग गया है ये वाला, 2 गुणा 3 है यहाँ पर, 2 गुणा 2 कर दिया मैंने, 2 गुणा 3, ठीक है ना। ये कितना था 6, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, और 6 से ये पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा 2, तो 2 में भाग देना 5 से, तो कहने का मतलब ये आएगा 2 बटे 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मेरे पे गलती हो गई थी, ये वाली 2 गुणा 3 है, यहाँ पर 2 गुणा 2 कर दिया बस, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 14 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि ब्रैकेट है 5 प्लस के 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीपल 5, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर क्या आपका 3 डिवाइड 3 ऑफ 6, चाहे इसको भाई पूर्ण रूप से कर लो या कॉमन लेके कर लो। देखिए कॉमन लेके करते हैं यहाँ पर हम, तो क्या है कॉमन 5 प्लस के क्या आपका 3, क्लियर है बात। उसके बाद में क्या है मेरे भाई बटे, उसके बाद में क्या 5, तो 5 हमारा ये आ गया ये वाला गुणा, उसके बाद में ये 5 यहाँ आ गया, उसके बाद मल्टीपल क्या आपका 5, ठीक है ना, ये मल्टीपल। उसके बाद डिवीजन, इसको करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर कि 3 भागित के इसको ऐसे करते हैं, इसको भी कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं बटे, और ये कितना होगा 6 तिया 18, बस ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, कितना होगा 3 और 5, 5 और 3 8, 8 पंजे 40 बटे क्या 5 भागित के ये कितना आपका 3 बटे 18, क्लियर है बात। इसको काट लो भाई, कितना आ जाएगा 8 बटे 1,
कितना आएगा 8/1 भाग करेंगे इसको, और ये कितना आ जाएगा भाई 3 यानी 6×18 यानी 1/6। तो इसको साइन चेंज कर लेते हैं, 8 क्या आपका 1 गुणा में ले लेते हैं, 6 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग को मल्टीपल भाग में कर सकते हैं। तो 8×48/1 और 1 से भाग देंगे तो कहने का मतलब आंसर आएगा 48। ठीक है भाई, क्लियर है डाउट? आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इनकी प्रैक्टिस करना भाई, क्लियर है? उसके बाद में अभी 9:30 बजे से लाइव जुड़ना भाई रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे आज, रीजनिंग की क्लास में जुड़ना 9:30 बजे, और 9:30 बजे आपकी डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, दिशा परीक्षण दूरी वगैरह उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे उसको बिल्कुल, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था सिलॉक्स, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के को समझ में नहीं आ रहा था। रीना के तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। रीना नाम क्या नाम है? हाँ रीना ही नाम है शायद, रीना के मीना नाम है भाई। चलिए 9:30 बजे सभी लाइव जुड़े भाई, ठीक है, क्लास में। उसके बाद मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। और सभी प्रैक्टिस करना भाई सभी क्वेश्चनों की जो पीछे के हैं, ठीक है ना? जितने प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बस पेपर में भूल जाओगे। जितना मैंने पढ़ाया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीडी चाहे आपका CHSL का एग्जाम हो या फिर आपका SSC MTS का हो, और काफ़ी हेल्पफुल पावरफुल भी रहेगा SSC CGL में, ठीक है ना? चलिए।